मोटोरोला ने 1 महीने पहले G96 रिलीज किया था एंड अभी कुछ 7 दिन पहले मोटोरोला ने G86 पावर भी लॉन्च किया। एंड दोनों ही फोन की प्राइस अगर फ्लिपकार्ट पर चेक की जाए तो 18,000 के ऊपर देखने को मिलती है एंड दोनों ही फोन डिस्काउंट के साथ अराउंड 16,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि इन दोनों फोन में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर कौन सा फोन किसको लेना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन मैं इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर कर दूंगा और एंड में ये भी कंक्लूजन दूंगा कि इन दोनों फोन में से आपको कोई फोन लेना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिजाइन की। सबसे पहले दोनों ही फोन के डिजाइन की बात करें जाए मोटोरोला G86 पावर और G96 की, दोनों ही डिजाइन कहीं ना कहीं सेम से देखने को मिलते हैं एंड मोटोरोला की यूजुअल डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं एंड दोनों ही फोन को दूर से देख के ही पता किया जा सकता है कि दोनों ही फोन मोटोरोला के फोन है। लेकिन एक्जैक्टली कौन सा वेरिएंट है वो बताना मुश्किल होगा क्योंकि मोटोरोला के फोन कर्व भी आते हैं एंड फ्लैट भी कुछ टाइम से देखने को मिल ही रहे हैं। कलर्स की बात करी जाए तो दोनों ही फोन सब्जेक्टिव हो जाते हैं एंड अलग अलग यूजर्स को अलग अलग कलर पसंद आ सकते हैं। लेकिन अगर आईपी रेटिंग की बात करी जाए तो दोनों ही फोन IP68 को सपोर्ट करते हैं एंड IP69 का भी सपोर्ट दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स की बात करी जाए तो दोनों ही फोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं एंड मोटोरोला के स्पीकर हर किसी को पता है कि लाउड होते हैं। क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलती जैसे कि 30,000 के सीरीज के फोन के अंदर देखने को मिलती है या फिर दूसरे फोन के अंदर देखने को मिलती है। बट ये है कि 20,000 के नीचे का ये फोन है तो उसके अंदर डेफिनेटली इससे बेटर स्पीकर आई डोंट थिंक किसी और फोन के आपको लग सकते हैं। बहुत ज्यादा लाउड होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर ट्रेबल देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करी जाए तो दोनों ही फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। हैप्टिक्स की बात करें तो दोनों ही फोन के अंदर हमें नॉर्मल हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं एंड हैप्टिक्स में कोई भी ज्यादा इंप्रूवमेंट या फिर एडवांसमेंट नहीं देखने को मिलता। ये नॉर्मल वाइब्रेशन मोटर है जो कि जनरली हमें सस्ते फोन के अंदर देखने को मिलती है। कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो दोनों ही फोन के अंदर हमें 13 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं एंड इसके अंदर भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। दोनों ही फोन डुअल 5G को सपोर्ट करते हैं तो 5G से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब अगर डिस्प्ले के नंबर्स की बात करी जाए तो दोनों ही फोन के अंदर हमें 6.78 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन डिफरेंस एक बड़ा देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर। जहां G96 के अंदर हमें कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है वही G86 पावर के अंदर हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो इससे मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि किन किन यूजर्स को कौन सा फोन टारगेट किया गया है। लाइक जिनको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए तो वो G86 पावर की तरफ जा सकते हैं एंड जिनको कर्व डिस्प्ले चाहिए वो G96 को प्रेफर कर सकते हैं। और डिस्प्ले में एक और जो डिफरेंस हमें मेनली देखने को मिलता है वो है दोनों ही फोन की डिस्प्ले वैसे तो फुल HD प्लस देखने को मिलती है बट हमें मेन डिफरेंस देखने को मिलता है रिफ्रेश रेट के अंदर। जहां G96 के डिस्प्ले में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वहीं G86 पावर के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से दोनों ही फोन का बिल्कुल बुरा नहीं है एंड दूसरे फोन का भी जनरली लोग 120 FPS पे ही चलाते हैं। तो रिफ्रेश रेट के ऊपर किसी भी फोन को चूज करना आई डोंट थिंक एक सही बात होगी। लेकिन फ्लैट और कर्व डिस्प्ले में डेफिनेटली चूज किया जा सकता है। कंटेंट एक्सपीरियंस की बात करें दोनों ही फोन अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड मोटोरोला के डिस्प्ले के आपको पता होगा थोड़े सैचुरेटेड थोड़े वाइब्रेंट कलर्स देती है तो वही हमें देखने को मिलती हैं जो कि मेरी आईज को सच बताऊं अच्छा लगता है। एंड अगर आपको भी ऐसी कलर ट्यूनिंग पसंद है जो कि थोड़ी वाइब्रेंट वाली होती है तो डेफिनेटली आपको मोटोरोला के G96 और G86 पावर दोनों ही पसंद आने वाले हैं। अब अगर आउटडोर व्यूज की बात करें तो आउटडोर में डेफिनेटली दोनों ही फोन के डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड आउटडोर से रिलेटेड आई डोंट थिंक कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। एंड एक और चीज जो मेन डिफरेंस देखने को मिलता है वो अगेन डिस्प्ले के ऊपर है। जैसे कि डिस्प्ले की प्रोडक्शन की बात करी जाए तो G96 के अंदर हमें देखने को मिलती है Gorilla Glass 5 एंड वही G86 पावर की बात करी जाए तो वहां पे हमें Gorilla Glass 7i का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि दोनों ही अच्छे हैं। आई डोंट थिंक किसी को एक ग्लास के प्रोडक्शन के लिए चूज करना चाहिए। दोनों ही फोन के ऊपर ग्लास लगना जरूरी है लेकिन हाँ फ्लैट डिस्प्ले के ग्लासेस बहुत ज्यादा इजीली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अब कर्व डिस्प्ले भी बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर भर चुके हैं तो डेफिनेटली कर्व डिस्प्ले के भी ग्लासेस इजीली मिल जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात यही है कि यूवी ग्लासेस कर्व डिस्प्ले के ऊपर लगाने पड़ते हैं जिससे फोन के भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिस्प्ले के अंदर एक और बड़ी चीज अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो यूट्यूब के अंदर हमें G86 पावर के अंदर HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही बात करिए G96 की तो वहां पे हमें डेफिनेटली ऐसा कुछ भी सपोर्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिलता एंड सॉफ्टवेयर अपडेट से कुछ ये चीजें बाद में कम ही फिक्स करी जाती हैं। तो अगर किसी को HDR कंटेंट देखने का ज्यादा शौक है या फिर इसके ऊपर डिसीजन बनाते हो तो G86 पावर एक बेटर चॉइस है। और नेटफ्लिक्स के ऊपर दोनों ही फोन में से कोई भी HDR कैपेबिलिटीज के साथ नहीं आता तो इसके ऊपर अगर कोई डिसीजन बनाता तो डेफिनेटली दोनों ही फोन डिच करने पड़ेंगे क्योंकि नेटफ्लिक्स का सपोर्ट हमें डेफिनेटली देखने को नहीं मिलता। एंड अगर बैटरी की बात करूँ तो दोनों ही फोन के अंदर हमें डेफिनेटली बैटरी बड़ी देखने को मिलती है। जहां मोटोरोला G96 की बात करूं तो वहां पे हमें अराउंड 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि बुरी नहीं है कहीं से भी। लेकिन वही बात करूं G86 पावर की जो कि एक्चुअली में जब पावर नाम में ही आ रहा है तो डेफिनेटली बैटरी बड़ी होनी चाहिए तो वहां पे हमें 720 mAh की देखने को
मिलती है। एंड दोनों ही फोन की चार्जिंग स्पीड्स की बात करूं तो 33 वॉट पर दोनों ही फोन चार्ज होने वाले हैं। एंड इनबॉक्स चार्जर भी हमें देखने को मिलता है 33 वॉट का ही। बट अगर एक चीज आप ये सोच रहे हो कि मोटोरोला G86 पावर की बैटरी इतनी बड़ी है एंड 33 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली चार्ज का टाइम ज्यादा होगा G96 के कंपेरिजन में। तो हाँ, वो ऐसा है, क्योंकि बैटरी एमएच का डेफिनेटली फर्क आता है। एंड बैटरी कैपेसिटी अगर G86 पावर की ज्यादा है तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन साथ में बैटरी ज्यादा भी चलनी चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि दोनों ही फोन में से परफॉर्मेंस किसी ज्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है, तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों ही फोन के प्रोसेसर्स की बात करते हैं। जहां G96 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 देखने को मिलता है, वहीं G86 पावर के अंदर हमें मीडियाटेक का Dimensity 7400 देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा फेमस प्रोसेसर है। एंड जनरली हमें मोस्टली फोन्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड गेमिंग भी अच्छी कराने की कैपेबिलिटीज ये प्रोसेसर रखता है। वहीं अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो ऑन पेपर 7400 थोड़ा ज्यादा पावरफुल देखने को मिल जाता है। तो अगर एंड्रॉइड स्कोर्स की बात करी जाए, जहां स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 के एंड्रॉइड स्कोर अराउंड 6.1 लाख या फिर 6.2 लाख के आसपास देखने को मिलते हैं, वहीं Dimensity 7400 के स्कोर अराउंड 6.9 और समटाइम्स 7 लाख के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। जिसका मतलब यह है कि 10% का परफॉर्मेंस बूस्ट हमें 7400 के साथ देखने को मिल जाता है। एंड अभी तक मैं बात करूं तो अभी तक मेरे को D86 पावर की बेटर डील देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां मेंटेनेंस भी कम है, क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले के गार्ड बहुत ज्यादा इजीली और सस्ते मिल जाते हैं, और फ्लैट डिस्प्ले को मैनेज करना भी कंपैरेटिवली कर्व डिस्प्ले के आसान है। बैटरी भी हमें वहां पे बड़ी देखने को मिलती है। एंड और भी कुछ चीजों की बात करी जाए तो G86 पावर की जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स देखने को मिल जाती है। एंड इसकी वजह से ये फोन 20,000 के नीचे का सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट डिस्प्ले वाला फोन है। बट इन स्कोर से कुछ भी डे टू डे यूज के ऊपर इतना फर्क नहीं आता है। एंड दोनों ही फोन हमें स्मूथ देखने को मिलते हैं। एंड दोनों ही फोन में से अगर आप कोई भी लेते हो तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई भी दिक्कत फील नहीं होने वाली। एंड यूआई भी दोनों ही फोन के बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा एनिमेशन अच्छे करे गए हैं। और जब भी HoloUI 2.0 का अपडेट आया तब से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर हो चुके हैं। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस से आपको इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस चाहते हो तो G86 पावर के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। और अगर आप BGMI खेलने का शौक रखते हो तो डेफिनेटली दोनों ही फोन के अंदर एक चीज हमें अच्छी देखने को मिलती है कि दोनों ही फोन के अंदर 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन इस प्राइस पे अगर बात करी जाए तो जनरली हमें iQOO के फोन्स में या फिर CMF फोन्स में तो उनमें 90 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। लेकिन हो सकता है कि बाद में कभी 7400 के अंदर 90 FPS का सपोर्ट इजीली देखने को मिल सकता है, क्योंकि दूसरे फोन्स के अंदर हमें जनरली देखने को मिला है। बट अगर 7S Gen 2 की बात करी जाए तो वहां 60 FPS से ऊपर आई डोंट थिंक के मिलने वाले हैं। एंड अगर COD खेलने का शौक रखते हो तो दोनों ही फोन 90 FPS के ऊपर इजीली सपोर्ट करते हैं। इससे रिलेटेड आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो वैसे तो परफॉर्मेंस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी एक को चूज करना पड़े तो आई थिंक कि G86 पावर एक बेटर सेंस बनाता है कंपेयर टू मोटोरोला G96 के। अब अगर सॉफ्टवेयर की बात करूं तो जैसे कि हमें पता है कि नई HoloUI 2.2 दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन फर्क क्या देखने को मिलता है एक्चुअल में? तो सॉफ्टवेयर के अंदर हमें इतना कोई बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल जो बेसिक AI फीचर्स हैं वो इस फोन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करी जाए, जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट हो गया, फास्ट टॉर्च हो गया, या फिर जो भी मोटोरोला के जेस्चर्स देखने को मिलते हैं वो दोनों ही फोन के अंदर देखने को मिलते हैं एंड अच्छे से फंक्शन करते हैं। एंड इनकी वजह से मुझे लगता है कि मोटोरोला के फोन डेफिनेटली दूसरी ब्रांड्स के ऊपर थोड़ा बहुत एडवांटेज लेके आते ही हैं। एंड अगर अपडेट पॉलिसी की बात करी जाए तो दोनों ही फोन एक साल की मेजर अपडेट्स के साथ देखने को मिलते हैं एंड साथ में 2-2 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलने वाले हैं। बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो दोनों ही फोन को आप अपडेट बिल्कुल ना करना। मतलब अपडेट से इनके फोन्स में जनरली दिक्कत आती है। मैंने लास्ट ईयर 4 H50 फ्यूजन मेरे आसपास के लोगों के पास थे, उनमें से एक का चार्जिंग पोर्ट खराब हो गया, एक के में अपडेट के बाद फिंगरप्रिंट ही काम करना बंद कर गया। तो ऐसे कुछ इश्यूज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी अपने फोन के अपडेट से ना छेड़ो। वैसे इन चीजों ने अब तक क्लियर कर दिया है कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, लेकिन अभी भी एक चीज ऐसी बड़ी बचती है जिसकी वजह से आपका डिसीजन कंप्लीटली फ्लिप हो सकता है। एंड आई थिंक वो है कैमरा। एंड दोनों ही फोन के कैमरे की बात करी जाए तो वैसे तो दोनों ही फोन के अंदर 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जहां G96 के अंदर हमें Latia 700C देखने को मिलता है, जो कि 20,000 के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा सेंसर माना जाता है एंड कोई भी इशू इस सेंसर के साथ तो डेफिनेटली नहीं है। लेकिन वही बात करें G86 पावर के अंदर तो वहां हमें थोड़ा सा डाउनग्रेडेड सेंसर देखने को मिलता है, जो कि है LYD 600। अपने प्राइस के हिसाब से वो भी बुरा नहीं है एंड किसी भी चीज में मैं बुरा नहीं बोलूंगा। एंड आई डोंट थिंक हार्डवेयर वाइज आपको दोनों ही फोन में से कोई भी चूज करना चाहिए, लेकिन मेन फर्क हमें समझ में आता है जब हम फोटोज को देखते हैं। वैसे तो दोनों ही फोन हमें वाइब्रेंट फोटोज देते हैं, मोटोरोला की जनरली यही कलर ट्यूनिंग रहती है कि वाइब्रेंट फोटोज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक जो एडवांटेज वाला पॉइंट है वो G86 पावर के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। वहां हमें 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है बैक और फ्रंट दोनों से। वहीं बात करें G96 की तो वहां पे हमें 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है बैक से, लेकिन फ्रंट से आप बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते 4K को। एंड 1080p आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों ही फोन के ऊपर, तो उससे रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है।
साइड बाय साइड कुछ फोटोज की कंपैरिजन की बात करी जाए तो कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। एंड आई थिंक कि फोटोज अच्छे देखने को मिलते हैं। आई डोंट थिंक फोटोज से मुझे कोई दोनों ही फोन में शिकायत है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा कौन सा फोन आपके हिसाब से बेटर है। अगर आपको कर्व डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो G96 पे जा सकते हो, वहीं फ्लैट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो G86 पावर पे जा सकते हो। एक बड़ी बैटरी चाहिए तो G96 पावर के ऊपर जा सकते हो। थोड़ी ज़्यादा पीक ब्राइटनेस या फिर बाहर आउटडोर में काम रहता है आपका तो G86 पावर के ऊपर जा सकते हो। तो यही कुछ यूज केसेस हो सकते हैं जो कि आपको फील होने चाहिए। अगर आपका बाहर का काम ज़्यादा रहता है तो डेफिनेटली G86 पावर बेटर सेंस बनाता है।